देश प्रदेश में आपका स्वागत है और सबसे पहले खबर पश्चिम बंगाल से, जहां के साउथ 24 परगना में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव होने की खबर है। जिस गाड़ी में पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय बैठे थे, उस गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए। विजयवर्गीय को हल्की चोट भी आई है और बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाया है। 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर गए हैं जेपी नड्डा। कोलकाता के डायमंड हार्बर में कार्यक्रम के लिए वो जा रहे थे, तभी ये हमला हुआ। आप देखिए हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी, आप देखिए हमारे राहुल सिन्हा, आप इनकी गाड़ियों को देखिए। मैं तो आज इसलिए सुरक्षित हूं क्योंकि हमारे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी, अन्यथा किसी कोई गाड़ी नहीं छूटी जिस पर अटैक नहीं हुआ है। ये गुंडा राज जो हमें देखने को मिला है, इसको नस्लो नाबूद करना है और प्रजातंत्र को यहाँ पर खिलाना है। ममता जी आपकी सरकार जाने वाली है और कमल खिलने वाला है। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में बुधवार को भाजपा के कार्यकर्ता का शव स्कूल की इमारत में छत से लटका हुआ मिला, जिसको लेकर भाजपा ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर कार्यकर्ता की हत्या में हाथ होने का आरोप लगाया। हालांकि टीएमसी ने आरोपों को नकार दिया। भाजपा का आरोप है कि मंगलवार को कार्यकर्ता की हत्या कर शव को लटका दिया। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को सांस लेने में तकलीफ बढ़ने के बाद अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 76 साल के बुद्धदेव भट्टाचार्य को पिछले साल सितंबर में भी हीमोग्लोबिन और ब्लड प्रेशर की वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनकी जल्द ठीक होने के लिए अपनी शुभकामनाएं भेजी। Singhu would have helped him retain his image of being the left's poster boy for reforms. और अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां के छतरपुर जिले में सिर्फ खाना छूने पर अनुसूचित जाति के एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। 25 साल का देवराज अनुरागी स्पेशली चैलेंज था और उसे संतोष पाल और रोहित सोनी नाम के 2 दोस्तों ने पार्टी के लिए बुलाया था, जहां उसने दोस्तों का खाना छू लिया। बस इसी बात पर ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखने वाले दोनों दबंग दोस्त भड़क गए और उसे डंडों से जमकर पीटा। इसके बाद आरोपी देवराज को उसके घर छोड़कर वो फरार हो गए। फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई। तमाम ऐतराज के बावजूद कर्नाटक सरकार विवादास्पद भूमि सुधार बिल पास करवाने में कामयाब रही। विधानसभा में पहले ही संशोधन बिल पास हो गया था। चौंकाने वाली बात यह है कि किसानों की पार्टी जेडीएस ने भी इसका समर्थन किया। अब उद्योगपति और व्यापारी किसानों से सीधे जमीन खरीद पाएंगे। कर्नाटक विधानसभा ने आखिरकार भूमि बिल पर मोहर लगाकर उद्योगपतियों और कारोबारियों को ये छूट दे दी कि वो किसानों से सीधे जमीन खरीद लें, बस उन्हें सरकारी मंजूरी लेनी होगी। सरकार कहती है किसानों को जमीन की अच्छी कीमत मिलेगी। This bill is a help to farmers. ये बिल किसानों की हितों की रक्षा करने वाला है। उन्हें जमीन का अच्छा दाम मिलेगा। उनके हितों की हिफाजत के लिए ही सरकार की मंजूरी का प्रावधान रखा गया है। The farmers get the good value of the land. बिल को अब बस राज्यपाल की मंजूरी मिलनी है। इसके बाद उद्योगपति अपनी पसंदीदा जमीन की जानकारी सरकार को सौंपेगा। जमीन मालिक की मंजूरी और अपने प्रोजेक्ट की जानकारी भी देंगे। सरकार अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी दे देगी तो सौदा हो जाएगा। हालांकि अनुसूचित जाति और जनजातियों की मिल्कियत वाली जमीन इस कानून के दायरे से बाहर है। बिल में यह संशोधन भी हो चुका है कि एक कैटेगरी की जमीन सिर्फ खेती के लिए ही होगी। इस बिल का जेडीएस शुरू से विरोध कर रही थी, लेकिन विधान परिषद में जेडीएस के समर्थन से बिल 37 मतों से पास हो गया। जेडीएस खुद को किसानों की हितैषी पार्टी कहती है। देखिए क्या किया। They always say that they're the
son of the soil. ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ विधानसभा के पिछले सत्र के दौरान हमने सरकार को इस बिल को लेकर कुछ सलाह दी थी। सरकार ने उसमें बदलाव किया और जो बिल पास हुआ है उसी के तहत है। ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಬಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು। किसानों और जानकारों की चिंता ये है कि छोटे और गरीब किसानों से उनकी जमीन औने पौने की दर पर ले ली जाएगी, तो वो क्या करेंगे? इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी तहस नहस होगी। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। बिहार के दरभंगा जिले में 5 अपराधियों ने मिलकर सरेआम अलंकार ज्वेलर नाम के एक बड़े शोरूम में डाका डाला और 4 थैला आभूषण लूटकर 100 मीटर तक फायरिंग करते हुए आसानी से फरार हो गए। लूटे गए गहनों की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। बंदूक की नोक पर अपराधियों ने दुकान के मालिक और सभी कर्मचारियों को पहले कब्जे में लिया और विरोध करने पर शोरूम के मालिक को रिवॉल्वर की बट से घायल भी कर दिया। हैरानी की बात यह है कि इसी वक्त जिले के पुलिस कप्तान कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक कर रहे थे। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने से मौसम सर्द हो रहा है। हिमाचल के कुल्लू में बुधवार को हुई बर्फबारी के बाद बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई नजर आई। पहाड़ी इलाके में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में भी तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके अलावा हिमाचल के लाहौल स्पीति में भी भारी बर्फबारी हुई है। वहां अटल टनल के उत्तरी हिस्से में काफी बर्फ पड़ी है। इस बर्फबारी की वजह से अटल टनल से आवाजाही भी प्रभावित हुई।